प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने मुझे निराश नहीं किया। मैं इंतजार इसी बात का कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपने चुनावी भाषणों में जहर उगलेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, भ्रमित करने वाली बातें करेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। झारखंड जाकर वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे। सही सुना आपने, बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी, माटी और रोटी। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर दोस्तों चुनाव है, लेकिन उसी चुनाव के दौरान जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको सुनने के बाद हर कोई व्यक्ति यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि हर तरीके की सारी हदों को पार कर दिया गया है। किस तरह की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों को लेकर कही है दोस्तों, या फिर यूं कहिए कि सीधे तौर पर यहाँ पर दावा यह किया जा रहा है कि अगर देश के अंदर ऐसा हो रहा है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे? मोदी जी क्या इस्तीफा देंगे? आखिर क्या कुछ झारखंड के अंदर मोदी जी ने कहा है? आप लोग अभिषेक शर्मा जी की इस स्पेशल रिपोर्ट को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने मुझे निराश नहीं किया। मैं इंतजार इसी बात का कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपने चुनावी भाषणों में जहर उगलेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, भ्रमित करने वाली बातें करेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। झारखंड जाकर वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे। सही सुना आपने, ये बात मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी, माटी और रोटी, ये तीनों चीजें घुसपैठी छीन रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी छीन रहे हैं। और एक तरफ ये शख्स राहुल गांधी, उन्होंने वायनाड में जाके कहा है कि ये लड़ाई है उन लोगों के बीच जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं और उन लोगों के बीच जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये व्यक्ति आम जनता की लड़ाई जो है वो संविधान के दिए गए उसूलों के तहत लड़ना चाहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें यह नसीहत दे रहे हैं कि घुसपैठी हमारी बेटियों को छीन रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। सुनिए। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, रोटी भी छीन रहे हैं, आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये मोदी जी कह रहे हैं आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने पूरा क्या बयान दिया वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि घुसपैठी आपकी बेटी को ले जाएंगे। आपको याद है इससे पहले क्या कहा था कि आपकी जो आधी संपत्ति है, 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को दे दी जाएंगी। आपका मंगलसूत्र घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें प्रधानमंत्री कह रहे थे। अब एक नया जुमला गढ़ा गया है कि आपकी बेटी घुसपैठियों को दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री, देश की जनता को आप कितना डराएंगे भाई? सोचिए, कितना पैरानोया, कितना खौफ पैदा करेंगे? कब तक इस देश की जनता को यह समझाते रहेंगे कि तुम खतरे में हो? माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, अगर इस देश की जनता खतरे में है तो आप लोगों की जहरीली राजनीति की वजह से, आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा वजह से खुलकर जहर उगल रहे हैं। वो बयान मैं सुनाऊंगा क्योंकि उसका जिक्र मैं अपने एक अन्य शो में कर चुका हूं। मगर जैसे मैंने कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि आपकी बेटियों को घुसपैठी ले जाएंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, यह शख्स कह रहा है कि लड़ाई संविधान के उसूलों के हिसाब से होनी चाहिए। मुझे तरस आता है राहुल गांधी पर कि आपका मुकाबला उस शख्स के साथ है, वो व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पर हैं, मगर इस देश की जनता को सिवाय डराने और धमकाने के कुछ नहीं कर सकते। सुनिए कल राहुल गांधी ने वायनाड में क्या कहा था। वायनाड की स्पीच राहुल गांधी की। That we are fighting a political battle, and so I have to speak a little bit about the politics of the country and the main fight that is taking place in the country, and this is something the young people should understand, is the fight between those who want to defend the Constitution and those who want to destroy the Constitution. And the Constitution, defense Constitution, destroy Constitution. Constitution does not care which state you come from, does not care whether you're male or female, does not care what language you speak, does not care what religion you are. It respects every single person. And there are forces that are trying to destroy the Constitution of India. They want to divide India, destroy Constitution of India, between languages,
between different states, and we are never ever going to allow them to do that. फिर दोहरा दूं राहुल गांधी ने क्या कहा था। हम एक ऐसी राजनीतिक जंग लड़ रहे हैं जिसमें एक तरफ वो हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यह संविधान ही है जो देश की जनता को संरक्षण दे सकता है बगैर पक्षपात के। संविधान धर्म, जाति, राज्य और भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं करता। ये वो लोग हैं जो संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मगर राहुल, आप करेंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को यह समझा रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां घुसपैठी ले जाएंगे, क्या लड़ाई कीजिएगा? और प्रधानमंत्री वहां नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड सरकार बसाने का काम कर रहा है। चलिए प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, ये देश में घुसे कैसे? जिन सीमाओं के जरिए वो घुसे, उन सीमाओं पर अर्धसैनिक बल तैनात है और ये जो अर्धसैनिक बल है, ये किसे रिपोर्ट करते हैं? अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह को। यानी कि बीजेपी पार्टी को चाहता हूं प्रधानमंत्री रिपोर्ट करते हैं। सुनिए उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में क्या कहा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। घुसपैठिया समर्थक के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह। यानी कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री खुलकर इस तरह की बातें करना चाहते हैं। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, हरियाणा में प्रधानमंत्री की बमुश्किल 3 से 4 रैलियां थी, क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि हरियाणा में हारने जा रहे हैं। सबको लग रहा था ऐसा। इसलिए सोचा कि भाई प्रधानमंत्री के सिर पर कोई ठीकरा ना फोड़े, इसलिए प्रधानमंत्री की रैली ही ना करवाई जाए। वहां भाजपा जीत गई प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में। अब उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगर जीतना है तो प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां करवाओ, ताबड़तोड़ रैलियां जीत गए तो श्रेय प्रधानमंत्री जी को तो उसका क्रेडिट। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? इस तरह का जहर उगल रहे हैं। और ताज्जुब नहीं होना चाहिए दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा, जिस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। ये कह रहे हैं कि अशरफ इन तमाम लोगों का राज हो जाएगा, इसलिए हमें वोट दीजिए। खुलकर एक जहरीला बयान। याद कीजिएगा, जब इन्होंने बयान दिया था हेमंत बिश्व शर्मा ने, तब मेरे जहन में यही ख्याल था कि जब प्रधानमंत्री उतरेंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो जब उनकी ही पार्टी के लोग बोल रहे हैं। सुनिए हेमंत बिश्व शर्मा का वो शर्मनाक बयान एक बार फिर। जो झारखंड उन्होंने दिया, हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि अर्थात इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा यानी कि सीधे तौर पर मुसलमानों के बारे में बात की जा रही है। हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है झारखंड में, उसमें उसी घुसपैठ का जिक्र है। अमित शाह का यह बयान उनके सोशल मीडिया हैंडल पर, वो कहते हैं कि आज रांची में झारखंड भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया गया। भाजपा झारखंड की माटी, रोटी और बेटी की रक्षा के लिए संकल्पित है और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के कल्याण के लिए 150 संकल्प लेकर आई है। बेटी वाला संकल्प एंगल खेला जा रहा है, घुसपैठियों की बात की जा रही है, बेटी के नाम पर।
और कोई भी ये सीधा और सरल सवाल नहीं पूछ रहा कि ये घुसपैठी घुस कैसे रहे हैं और आपके पास क्या तर्क हैं, क्या सबूत हैं कि हमारी बेटियों को ये घुसपैठी लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं एक बार फिर बगैर नाम लिए लव जिहाद का जिक्र कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश से जो घुसपैठी आएंगे, कौन आएंगे? या तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं बांग्लादेश से तो मुसलमान ही आएंगे, आए हिंदू हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, या अगर बांग्लादेश के मुसलमान आकर ये सब कह रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि इस देश में लव जिहाद, कोई सबूत है, एविडेंस है कोई? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि केरल के एक सांसद ने सीधे गृह मंत्रालय से संसद में यह सवाल पूछा था। सवाल में स्पष्ट था कि क्या केरल में पिछले 2 सालों में लव जिहाद के कोई मामले आए हैं? तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि जो मौजूदा कानून है उसमें लव जिहाद परिभाषित नहीं है और हमारे हिसाब से लव जिहाद के कोई मामले नहीं आए। ये बात इन्होंने कोई मामले नहीं है और कोई मामला होता ही नहीं है लव जिहाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारी बेटियों को घुसपैठी ले जाएंगे। अरे कोई तो तर्क होना चाहिए आपके पास। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों ने सुना कि किस तरह से झारखंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं, यानी कि बांग्लादेश के लोग वहां पर घुस रहे हैं और वहां की बेटियों को वो उठाकर ले जाएंगे। ये बात जो है सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। सत्ता के अंदर किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। गृह मंत्री अमित शाह जी है। अब जरा सोचिए, जो सरहदों पर पुलिस बल तैनात है, सिक्योरिटी तैनात है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? अमित शाह जी को। अब गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी में अगर इस तरह से घुसपैठिए देश के अंदर घुस रहे हैं दोस्तों, तो इसमें कहीं ना कहीं सरासर नाकामी जो है बीजेपी पार्टी की है। और बीजेपी पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी जो है इस बात को एक्सेप्ट करें, यानी कि अगर देश के अंदर घुसपैठिए घुस रहे हैं तो इस पर तो मोदी जी को शर्मसार होना चाहिए। मोदी जी को अपनी गलतियां एक्सेप्ट करके इस्तीफा दे देना चाहिए दोस्तों। इस बात को उनको समझना चाहिए, क्योंकि मोदी जी इस बात को बता रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हौले हौले करके, झारखंड के अंदर हौले हौले करके बांग्लादेशियों को जो है दोस्तों इकट्ठा किया जा रहा है। अब ज़रा सोचिए, मोदी जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मोदी जी जिस तरह की बात कहते हैं कि हम किसी भी घुसपैठिए को देश के अंदर नहीं घुसने देंगे, लेकिन मोदी जी को यहाँ पर सारी बात पता है कि भाई झारखंड के अंदर घुसपैठिए घुस रहे हैं, लेकिन मोदी जी कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। और अगर घुस रहे हैं तो फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी बात लोग सोशल मीडिया पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मोदी जी ने यहाँ पर एक इमोशनल अटैक किया है बेटी के नाम पर। इससे पहले मंगलसूत्र के नाम पर किया गया था, भैंस के नाम पर किया गया था, जमीन के नाम पर किया गया था। अब यहाँ पर सीधे तौर पर इमोशनल अटैक जो है बेटी के नाम पर किया गया है कि घुसपैठिए तुम्हारी बेटियों को उठा कर ले जाएंगे। बेटी कोई चीज़ है यार? जरा सोचिए किस तरह की बातें इस राजनीति के दौर में कही जा रही हैं, यानी कि मंगलसूत्र से अब राजनीति जो है बेटियों पर आकर टिक चुकी है। कितनी ये राजनीति का स्तर दोस्तों गिर चुका है। अब आप लोग जरा सोचिए और समझिए। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।